नमस्कार दोस्तों। मास्टर जी के विद बबलू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यूनाइटेड नेशन यूएन के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन यूएन के बारे में जानकारी नीचे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना दुनिया में शांति बनाए रखने, देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना की बात करें अपन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका HQ हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। इस दिन को हर साल 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके सदस्य देशों की अपन बात करेंगे। सदस्य देश वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 देश सदस्य देश हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। भारत जब से ही सदस्य है तब से इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसी तभी से भारत इसका सदस्य मेंबर है, सदस्य देश है। तो भारत हमेशा चाहता है कि विश्व में शांति कायम रहे, इसलिए वो स्टार्टिंग से ही इसका संस्थापक सदस्य है। क्योंकि भारत की नीति है हमेशा की शांति स्थापित करना, तो इसकी स्थापना भी हुई थी शांति बनाए रखने के लिए। तो भारत तभी से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य एवं मेंबर है 1945 से ही। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य उद्देश्य है, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। दोस्तों, तब से वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था तब इसकी स्थापना की गई। उसके बाद अभी तक 2025 तक कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तो इसने वाकई में ही शांति स्थापित बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था 1930 से 14 तक, 1913 से 14 तक ऐसे कुछ वर्ल्ड वार फर्स्ट था। फिर उसके बाद में उसके 20-25 साल बाद में ये वर्ल्ड वार सेकंड हो गया। 1939 से 1945 तक ये वर्ल्ड वार सेकंड था। उसके बाद ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। तब से ये अपनी शांति बनाए रखने में कायम है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी। देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जो भी सदस्य देश है उनके बीच ये मैत्रीपूर्ण मित्रवत संबंध विकसित करना इसका उद्देश्य है। तो नेक्स्ट है गरीबी, भूख, बीमारी जैसी समस्या से लड़ना है। गरीबी, भूखमरी जैसी समस्या से लड़ना है। नेक्स्ट है मानव अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना है। मानव के जो अधिकार हैं उनकी उनकी अधिकारों की रक्षा करना और स्वतंत्रता की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या का शांतिपूर्ण समाधान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनाइटेड नेशन, क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जल्दी से वही, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे वह यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसएससी, रेलवे, बैंक जैसी एग्जाम हो, उसमें एक न एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा ही जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग की बात करते हैं अपन। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं, इनके 6 पार्ट हैं। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के 6 मुख्य अंग हैं। सामान्य सभा, जनरल असेंबली, सभी देशों का मंच। सामान्य सभा, जनरल असेंबली सभी देशों का मंच है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, विश्व शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल सेकंड। और थर्ड है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसोक है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है चौथा आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हैग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे हैग नीदरलैंड में स्थित है। 5 है सचिवालय सेक्रेटरीट, ये सचिवालय इसके 5वां नंबर का पार्ट है, मुख्य अंग है। न्याय परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल अब निष्क्रिय है, अब ये काम नहीं कर रहा है ना। तो ये थे संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र के ये प्रमुख अंग हैं। अब यहाँ के महासचिव सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं। महासचिव सेक्रेटरी जनरल संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, इसके चेयरमैन कह सकते हैं अपन, है ना। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियां निम्नलिखित हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो इम्पोर्टेंट प्रमुख एजेंसियां हैं वो उनके बारे में देखते हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है, और यह यूनेस्को शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के, ये भी इसी के ही एजेंसियां हैं। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की है। IMF और वर्ल्ड बैंक भी इसी के ही एजेंसी हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य है। भारत ने कई शांति निशानों में महत्वपूर्ण निबंध, मैंने आपको पहले ही बताया था, भारत हमेशा शांति चाहता है और पीसफुल के लिए भारत की सेना हमेशा तत्पर रहती है। यूनाइटेड नेशन के लिए भी हमेशा भारत की सेना, ज़्यादातर मोस्टली भारत की सेना ही, कहीं भी शांति स्थापित करना है तो भारत की सेना को ही वहाँ भेजा जाता है, क्योंकि वो मानते हैं कि भारत की सेना एक ऐसी सेना है वाकई में जो पूरे कार्य को हर संभव, कोई सा भी कार्य उसको हर संभव प्रयास करती है पूरा करने की कोशिश करने की। तो दोस्तों ये था वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए यूनाइटेड नेशन के रिगार्डिंग, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर मास्टर जी के विद बबलू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।